क्या बिलाल साहब मुसलमानों को जालिम हुक्मरानों के साथ जिहाद का आलम बुलंद नहीं करना चाहिए? अगर वो जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जिहाद करते हैं तो उसकी हदूद क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ किसी हुक्मरान का जालिम होना इस बात का जवाज़ पैदा नहीं करता कि उस जालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ मुसलमान या मुसलमानों के चंद लोग मुसल्ला होकर उस जालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर दें। ये बिल्कुल ना तो कुरान का फ़लसफ़ा है ना हदीस का फ़लसफ़ा है। ज़ाहिरी बात है, अकल भी इस बात को तस्लीम करती है। कुरान पाक और हदीस पाक तो मैं इंशाल्लाह बाद में अर्ज़ करूँगा। जी। पहली बात तो ये है कि देखें, जब चंद लोग मिलकर हुकूमत में से किसी जालिम या किसी फासिक या किसी बुरे, किसी करप्ट हुक्मरान के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं, अब ज़ाहिरी बात है कि हुक्मरान के पास तो बहुत सारे आलात व असबाब होते हैं। बिल्कुल। उसके पास बहुत सारी फ़ौजें होती हैं। बिल्कुल। उसके पास कानून की ताकत होती है। तो इसके नतीजे में आम तौर पर जब चंद लोग उठते हैं और तब्दीली के नाम पर एक बगावत खड़ी कर देते हैं, तो चंद लोगों का उठना, उससे खून रेजियाँ तो होती हैं और तारीख़ में हुई भी हैं, उससे कत्लो गारत तो होती है, लेकिन बिल्कुल भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती और ये उनका फेल बगावत की एक सूरत इख्तियार कर जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरत माइदा की आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करते हैं, तो फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जिनकी सज़ा ये है कि उन्हें कत्ल किया जाए, उन्हें फांसी दी जाए, उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काटे जाएं और फिर उन्हें ज़मीन से, मुल्क से जला वतन कर दिया जाए। इस जो आयत में इन्नल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूला, जो खुदा और रसूल के साथ मुहारबा करते हैं, जो लड़ते हैं, तो यहाँ पे खुदा और रसूल के साथ लड़ने का जो मुफस्सिरीन ने मफ़हूम बयान किया वो यही है कि मुसलमानों के किसी छोटे से ग्रोह का उठ खड़े होना और बादशाह के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर देना, बादशाह के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर देना और मुल्क के अंदर फसाद फैला देना, सड़कें रोक लेनी, सड़कों के ऊपर लोगों को कत्लो गारत शुरू कर देनी, मुख्तलिफ इलाकों में फसादात मचा देना, तो ये बगावत कहलाता है, जिसको कुरान ने मुहारबा के अल्फाज के साथ याद किया है और उनकी सज़ा बड़ी सख्त, कत्ल, फांसी, उनके हाथ पांव काटे जाने और बिल आखिर फिर क्या करना कि उन्हें जला वतन कर देना। लेकिन ये तो कुरान पाक में है जी। ऐसे लोगों का कि जब एक हुकूमत कायम हो चुकी हो, बादशाह चाहे जालिम हो चाहे फासिक हो, लेकिन उसके खिलाफ कुरान और हदीस इस तरह चंद लोगों के निकलने की वजह से फसाद बपा कर देने की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि इससे खून रेजी होती है लेकिन तब्दीली वाक़ई नहीं होती। लेकिन अगर पूरी उम्मत ही उसके खिलाफ उठ खड़ी हो, अगर पूरी कौम उठ खड़ी हो या अक्सरियत उठ खड़ी हो, तो ऐसे हालात में उस जालिम बादशाह को तो एक दिन के लिए भी तख्त हुकूमत पर बैठने को बर्दाश्त करना, ये मुसलमानों को इसका हुक्म नहीं है। अगर मुसलमानों की अक्सरियत, अगर मुसलमानों की इज्तिमाइयत इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाए तो उन्हें यकीनन बादशाह को, जालिम बादशाह को जुल्म से रोकने पर मजबूर करना चाहिए। लेकिन अगर मुसलमानों की अक्सरियत इस बात पर मुजतमे हो जाए और पूरी दुनिया इस्लामिया, वो पूरा मुल्क जो है वो जालिम और फासिक हुक्मरान को तख्ता इक़्तिदार से उतारने के लिए जमा हो जाए, तो फिर तो उसका जुल्म और उसका फिस्क जो है उसको भी एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यह बड़ी ख़ास बात है, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह वाज़ेह होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को भी वाज़ेह किया है कि कब बादशाह के ख़िलाफ़ फिर उठ खड़े होना चाहिए। एक हदीस पाक है, उस हदीस पाक को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में किताबुल फितन के अंदर हदीस नंबर 6647 नंबर के तहत बयान किया। हज़रत जुनादा
जुनादा बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हज़रत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तीमारदारी के लिए गए। अब हदीस काफ़ी तवील है, तो कहते हैं उन्होंने हमें काफ़ी बातें सुनाई। उनमें से एक ये भी बात थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब तुम देखो कि बादशाह, फरमाया इल्ला अन तरऊ कुफरन बवाहन, कि जब बादशाह कुफरे बवा यानी नंगा नंगा कुफर कर दे, बिल्कुल वाज़े तौर पर बादशाह काफिर हो जाए, बिल्कुल कुफर कर दे, कुफर इख्तियार कर ले, उसका कुफर मख्फी ना हो, उसका कुफर बिल्कुल इलानिया कुफर हो, तो कहते हैं कि उस वक्त फिर तुम बादशाह के खिलाफ क्या करो, बगावत कर दो। ये एक इस्लामिक स्टेट के बादशाह के लिए, ये इस्लामिक स्टेट के बादशाह के लिए कि जब वो कुफर बवा करे, ये इस इस्तिलाह है कि जब वो नंगा नंगा कुफर कर दे तो फिर मुसलमानों को उसके खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, उन्हें फिर उस, क्योंकि वो काफिर हो चुके, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसका जो अहद था उसकी हुकूमत का, वो था खुदा और रसूल के नाम पर, वो हमारा बादशाह था, क्योंकि हमें इताते अमीर इताते बादशाह खुदा और रसूल के नाम पर हम अहद लिया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपनी उम्मत के साथ अहद है कि बादशाह जब तक तुम्हारे मुसलमान रहे तुम उनकी इताअत करो। अब जाहिर है वो मासूम तो नहीं होंगी, उनमें गलतियां होंगी, उनमें खराबियां होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन जब वो नंगा नंगा कुफर इख्तियार करें तो फिर जब तुम ये देखो और फिर तुम्हारे पास कोई हुज्जत बाकी ना रहे, कोई तावील ना रह जाए उनके कुफर की, और उनका कुफर ना हो और कोई चारा ना हो, यानी उनके कुफर में तुम तावील ना कर सको, ये ना कह सको कि भाई ये काफिर तो नहीं है, असल में यूं हुआ है तो इसने इस ऐसे कर दिया, लेकिन जब उनका कुफर वाज़े हो जाए, कोई तावील ना हो सके, उसके खिलाफ खुरूज।